आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने 10% आर्थिक आरक्षण पर मोहर लगाई। 60 लाख टन चीनी के निर्यात को मिली मंजूरी। छावनी बोर्ड द्वारा जलापूर्ति के संबंध में चर्चा। अपर्याप्त बस सेवा को लेकर हुदली में छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। बेलगुंदी और सोनोली में चोरों के निशाने पर मंदिर। रिंग रोड के खिलाफ 28 तारीख को भव्य मोर्चा। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में सीमा प्रश्न के लिए निवेदन। हलगा इलाके में सूगी के काम गतिमान। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. लक्षदीप हे उजळले घरी, दारी शोभली कडा रांगोळी, गुलवाती अंगणात सोन सकाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी। अब समाचार विस्तार से। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए नौकरियों और प्रवेश में 10% आरक्षण की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 103वें संविधान संशोधन के जरिए किया गया आरक्षण प्रावधान वैध है। आरक्षण सहित संवैधानिक संशोधन की वैधता को विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई। इन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद प्रधान न्यायाधीश उदय ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। 5 सदस्यीय संविधान पीठ के 3 न्यायाधीशों ने आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया है और 2 न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया है कि आरक्षण के कारण संविधान का मूल ढांचा प्रभावित हो रहा है, लेकिन 3-2 के बहुमत से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण पर मुहर लगा दी है। जस्टिस उदय ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने आरक्षण के खिलाफ फैसला सुनाया। 60 लाख टन चीनी के निर्यात को मिली मंजूरी। केंद्र सरकार ने 31 मई 2023 तक 60 लाख टन चीनी एक निश्चित सीमा तक निर्यात करने की अनुमति दी है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने शनिवार को ऐसी अधिसूचना जारी की। सरकार ने इस चीनी सीजन के लिए फैक्ट्रीवार निर्यात सीमा की घोषणा की है। यह निर्यात अगले साल मई तक अनिवार्य हो जाएगा। मंत्रालय ने पिछले 3 वर्षों के चीनी उत्पादन औसत का समान निर्यात कोटा 18.23% तय किया है। चीनी मिलें इनका स्वयं या अपने निर्यातकों के माध्यम से निर्यात कर सकती है। राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अक्टूबर माह में कारखानों ने 4,05,000 टन चीनी का उत्पादन किया। ये पिछले वर्षों की तुलना में 14.73% की कमी है। घरेलू खपत के लिए चीनी का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने और त्योहारी सीजन के दौरान चीनी के खुदरा मूल्य को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने पिछले 2021-22 सीजन के अंत में चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। छावनी बोर्ड द्वारा जलापूर्ति के संबंध में चर्चा। पिछले कुछ दिनों से छावनी संभाग में जलापूर्ति व्यवस्था बाधित हो गई है। बोर्ड से पानी का बिल बकाया होने के कारण L&T कंपनी ने बोर्ड को पानी की आपूर्ति बंद कर दी है। इससे नागरिकों को परेशानी हो रही है। इसको लेकर नागरिकों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। हालांकि बोर्ड ने नागरिकों को इस संबंध में जलापूर्ति शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इस विवाद में जलापूर्ति व्यवस्था ठप हो गई है। इस पर चर्चा के लिए सोमवार को छावनी बोर्ड और L&T कंपनी के अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में जलापूर्ति नियमित करने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद जलापूर्ति में सुधार के निर्देश दिए गए। अपर्याप्त बस सेवा को लेकर हुदली में छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रतिदिन हुदली से बेलगांव आने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त बस सेवा उपलब्ध नहीं है। इससे नाराज छात्रों ने सोमवार सुबह जोरदार धरना प्रदर्शन किया। साथ ही पर्याप्त बस सेवा नहीं होने से छात्रों को शैक्षिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मांग की गई कि बस सेवा समय पर उपलब्ध कराई जाए। इस मांग को लेकर छात्रों ने जोरदार विरोध किया। उन्होंने परिवहन बोर्ड के प्रशासन का भी विरोध किया। इस कारण इस मार्ग पर यातायात भी कुछ देर के लिए ठप हो गया। साथ ही ट्रांसपोर्ट स्टाफ
और छात्रों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने जल्द ही इस संबंध में सक्रिय कदम उठाने का आश्वासन दिया, इसलिए आंदोलन रोक दिया गया। बेलगुंदी और सोनोली में चोरों के निशाने पर मंदिर। बेलगाम शहर और तालुका क्षेत्र में चोरों की दहशत फैली है। पिछले कुछ दिनों में कई घरों और मंदिरों को चोरों ने निशाना बनाया है। बेलगुंदी के विठल रुक्माई मंदिर और सोनोली में दुर्गा देवी मंदिर से रविवार आधी रात को चोरों ने चोरी की। ये घटना सोमवार सुबह सामने आई। इससे गांव में दहशत का माहौल है। बेलगुंदी के विठल रुक्माई मंदिर से चोरों ने करीब 2 तोला सोने के जेवर और दान पेटी से करीब 50,000 की राशि की चोरी की है। घटना की सूचना वडगांव ग्रामीण पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। आगे की जांच की जा रही है। रिंग रोड के खिलाफ 28 तारीख को भव्य मोर्चा। प्रशासन ने रिंग रोड के लिए अनुसूचित भूमि अधिग्रहण की नींव रखी है। इसके खिलाफ तालुका के किसान मई समिति के नेतृत्व में एकजुट है। 823 किसानों ने आपत्ति दर्ज कर भूमि अधिग्रहण को रोकने के लिए 28 तारीख को जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकालने का निर्णय लिया है। इस मोर्चा को श्रीराम सेना हिंदुस्तान रैयत संगठन ने समर्थन दिया। रविवार को तुकाराम महाराज सांस्कृतिक ट्रस्ट के ओरिएंटल स्कूल के हॉल में रिंग रोड तालुका मई समिति की ओर से किसानों की बैठक का आयोजन किया गया। अध्यक्षता तालुका मई समिति के कार्याध्यक्ष मनोहर किनेकर थे। राजाभाऊ पाटील, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सरस्वती पाटील, पूर्व महापौर शिवाजी सुनकर, अधिवक्ता सुधीर चव्हाण, अधिवक्ता प्रसाद सडेकर, श्याम पाटील, युवा आघाड़ी अध्यक्ष संतोष मंडलिक, आर.के. पाटील, भगोजी पाटील, एस.एल. चौगुले और अन्य ने मनोगत व्यक्त किया। महासचिव एडवोकेट एम.जी. पाटिल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में सीमा प्रश्न के लिए निवेदन। सकल मराठा परिवार की ओर से महाराष्ट्र के हर जिले के जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया। सीमा विवाद की लड़ाई का समर्थन करने के लिए और इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस आशय के बयान भेजे गए। सीमा क्षेत्र को महाराष्ट्र राज्य में शामिल किया जाना चाहिए, ऐसी मांग की गई है। महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति के अध्यक्ष शिवम शेलके की अपील के अनुसार सकल मराठा परिवार के दिनेश कदम ने इसकी पहल की। हर जिले के पूरे मराठा परिवार के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उक्त बयान प्रस्तुत किए। इस संबंध में एक बयान जिले और तालुका में संबंधित कलेक्टर और तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया। युवा समिति के अध्यक्ष शिवम शेलके ने सभी सकल मराठा परिवार को धन्यवाद दिया। हलगा इलाके में सूगी के काम गतिमान। तालुका के ग्रामीण क्षेत्रों में सूगी के काम ने गति पकड़ ली है। हलगा क्षेत्र में धान की कटाई के साथ साथ थ्रेसिंग का काम जोर शोर से चल रहा है और तालुका के सभी हिस्सों में किसान काम में लगे हुए हैं। इसी के चलते सूगी के कामों की भीड़ उमड़ पड़ी है। किसान सुबह से शाम तक हर जगह देखे जा सकते हैं। खेतों से ट्रैक्टरों बैलों की आवाज़ें देर तक घूम रही है। पिछले 10 दिनों से कटाई का काम शुरू हो गया है। प्रथम चरण में शकरकंद की कटाई, मूंगफली की कटाई कार्य किया गया। धान की कटाई इस समय जोरों पर है। इसके बाद थ्रेसिंग का काम भी किया गया है। इसके लिए लेबर की कमी होने से किसानों को मेहनत करनी पड़ रही है। बैलों और ट्रैक्टरों की मांग बढ़ गई है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर।
भाजपा ग्रामीण मंडल की ओर से शनिवार को विजयनगर में मराठी प्राथमिक नंबर 7 को ग्रीन बोर्ड विधान परिषद सदस्य हनुमंत निराने के अनुदान से वितरित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता गीता कडोलकर ने की। उपाध्यक्ष भाग्यश्री कोकितकर, शैलेश उलवी, रामचंद्र मनोलकर, पूर्वाध्यक्ष नगरसेवक वीणा बीजापुरे, विलास तहसीलदार अजित हलकर्णी, अरुण कालसेकर, गुरुराज हलगट्टी, अनिल मध्यगोपाल, गणपत देसाई, रंजित पोटे सहित एसडीएमसी सदस्य, शिक्षक, ग्रामीण और कार्यकर्ता उपस्थित थे। लेडी लाइन्स ग्रुप द्वारा कानून जागरूकता कार्यक्रम। लेडी लाइन्स ग्रुप आनंदवाड़ी द्वारा एक कानून जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस मौके पर लेडी लाइन्स ग्रुप के संस्थापक सामाजिक कार्यकर्ता माधुरी जाधव पाटिल, कैंप महिला थाना की पीएसआई फरीदा मुंशी उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता कर रही थी। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की राज्य सचिव प्रमोदा हजारे मुख्य अतिथि थी। जिला विधिक प्राधिकरण सेवा एडवोकेट लता हंचिनमनी और एडवोकेट नसरीन परिजादे ने महिलाओं को कानूनों और इसकी सहजता से अवगत कराया। पीएसआई मुंशी मैडम महिलाओं के उत्पीड़न का समाधान कैसे करें, महिलाएं अपनी सुरक्षा स्वयं करें, महिला थाने में वन स्टॉप सर्विस सेंटर फॉर वुमेन के बारे में जानकारी दी गई। ऑल इंडिया इंजीनियर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंजीनियर्स नई दिल्ली संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवानंद उगार और राष्ट्रीय सचिव एमवी हिरेमठ का चयन किया गया है। बताया गया है कि ये चयन 2 साल की अवधि के लिए किया गया है। शिवानंद उग्र वर्तमान में बेंगलुरु में लोक निर्माण विभाग में एक इंजीनियर के रूप में कार्यरत है, तो एमवी हिरेमठ बूढ़ा संस्थान के सहायक कार्यपालक अभियंता के पद पर कार्यरत है। चयन हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित संगठन के रजत जयंती समारोह में किया गया। इसके लिए वो बधाई के पात्र है। बेटने गांव में सिलेंडर फटने से पति पत्नी गंभीर। खानापुर तालुका के बेटने गांव में सिलेंडर फट जाने की घटना घटी है। शनिवार शाम को चाय बनाने के लिए सिलेंडर के पास गए थे। अचानक सिलेंडर फटने से पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल लोगों की पहचान रामा गुंडू गावड़े और शीतल रामा गावड़े के रूप में हुई है। स्थानीय जानकारी के अनुसार वे दोनों शनिवार की शाम किचन में चाय बनाने गए। लाइटर से सिलेंडर नहीं जलने पर उन्होंने 2-3 बार सिलेंडर को जलाने का प्रयास किया। इसी दौरान अचानक सिलेंडर फट गया। शोर सुनकर पड़ोसी दौड़े चले आए। इस विस्फोट में सिलेंडर के पास मौजूद पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें बेलगांव के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों ने बताया कि दोनों की हालत नाजुक है। शिवाजी कॉलोनी शांतिनगर में मनाया गया कार्तिकोत्सव। शिवाजी कॉलोनी और शांतिनगर के महिला मंडल की ओर से हाल ही में कार्तिकोत्सव मनाया गया। इसमें आदिशक्ति महिला मंडल की पहल पर कार्तिक दीप प्रज्वलित किया गया, इसलिए यहाँ का इलाका जगमगा उठा। नागरिकों ने विशेष रूप से इस पहल की सराहना की। इसमें नागरिक भी शामिल हुए और कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। मांग में गिरावट के कारण फूलों की कीमतों में कमी। दीपावली पर्व के दौरान फूलों की मांग बढ़ने से गेंदे के फूलों की कीमत 200 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी। शनिवार को बड़ी मात्रा में फूलों के आयात से गेंदे का भाव 20 रुपये से 50 रुपये प्रति किलो हो गया। शनिवार को बड़ी संख्या में फूल आने के कारण फूलों की कीमतों में गिरावट आई थी। गेंदा, गलता, शेवंती फूल ज़्यादा भाव से बिक रहे थे। दिवाली में इन फूलों का भाव 10 गुना बढ़ गया था। मैरीगोल्ड 200, गलाटा 300, गुलाब 300, शेवंती 400 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रहा था। तुलसी विवाह शनिवार से शुरू होने के कारण व्यापारियों को उम्मीद थी कि फूलों के दाम फिर बढ़ेंगे। हालांकि बाजार में फूलों की आवक शनिवार की सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक थी, पर फूल नहीं उठाए गए, तो शनिवार को फूलों के भाव गिरते हुए चित्र देखने को मिला। हिंडलगा जेल में मानसिक स्वास्थ्य पर कार्यशाला का आयोजन। हाल ही में हिंडलगा की जेल में मानसिक स्वास्थ्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन जिला मानसिक स्वास्थ्य केंद्र एवं हिंडलगा जेल की ओर से किया गया। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर चांदनी देवदी और कृष्ण कुमार द्वारा निर्देशित है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कारागार उपाधीक्षक MH आशिक खान ने की। डॉक्टर उत्तम शेलार और डॉक्टर सुनील बाबागौडर ने भी मौलिक जानकारी का योगदान दिया। कार्यक्रम का संचालन शशिकांत यादगुड़े ने किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।